दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत समेत दुनिया भर के कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया में दहशत है। दक्षिण अफ्रीका में मिला कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन काफी तेजी से दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल रहा है। बताया गया कि दक्षिण अफ्रीका के बाद अब नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, इजराइल और हांगकांग में ओमिक्रॉन के मरीज मिल चुके हैं। अब खबर है कि ब्रिटेन में भी इस वेरिएंट के 2 मरीज सामने आए हैं। वहीं इटली में भी ओमिक्रॉन के एक मरीज के मिलने की खबर है। पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से हड़कंप मचा हुआ है। वैज्ञानिकों ने इसे कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक और संक्रामक बताया है। यही वजह है कि दिल्ली में पीएम मोदी ने कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर एक बड़ी बैठक की। करीब 2 घंटे तक अधिकारियों के साथ चली इस बैठक में पीएम मोदी ने देश में कोरोना के हालात, नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और टीकाकरण को और तेज करने की चर्चा की। इसके अलावा पीएम मोदी ने अधिकारियों को विदेशी उड़ानों में ढील देने के फैसलों की समीक्षा करने के लिए कहा। एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने 14 देशों को छोड़कर दिसंबर के तीसरे सप्ताह से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन को फिर से शुरू करने के संकेत दिए थे। इस बीच पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना को हराने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील भी की है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई मंत्रियों और टास्क फोर्स के अधिकारी शामिल होंगे। साथ ही बैठक में राज्य के सभी जिलों के डीएम भी मौजूद रहेंगे। वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें लोगों से कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की बात कही गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में विदेश से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले का कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। सभी टैक्सी और कैब चलाने वालों को मास्क लगाना जरूरी होगा और नियम का पालन नहीं करने पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं मुंबई की मेयर ने विदेश से आने वाले हर यात्री की स्क्रीनिंग की बात कही है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने यह भी कहा कि दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। उनका कहना है कि क्रिसमस के मौके पर बड़ी संख्या में लोग विदेश से भारत आते हैं। ऐसे में दोबारा कोरोना ना फैले, इसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कोरोना का नया वेरिएंट आने के कारण बहुत ही मुंबई में चिंता बढ़ गई है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की तरफ से जो प्रवासी आ रहे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। जो प्रवासी आ रहे उनको, जो दक्षिण अफ्रीका हो या दूसरे देश से आते कंट्री से, तो उनको जीनोम सीक्वेंसिंग का चेक करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे देश में आते तो उनको क्वारंटाइन करके वो सब चेकिंग होने के बाद ही छोड़ा जाएगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में कोरोना के केस तेजी से बढ़ने की वजह से वहां आपातकाल की घोषणा कर दी गई। न्यूयॉर्क राज्य की गवर्नर कैथी होचुल ने कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बाद इस बात का फैसला लिया और इसके साथ ही एक आदेश भी जारी किया। इस आदेश में गवर्नर ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे राज्य में 15 जनवरी 2022 तक आपदा आपातकाल की घोषणा की। अपने आदेश में गवर्नर ने कोरोना की वजह से अस्पतालों में बढ़ती मरीजों की संख्या का हवाला देते हुए इसे एक बड़ी आपदा बताया। तमिलनाडु में फिर बारिश आफत बनकर सामने आई, जिसमें अब तक 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि लाखों लोगों पर इसका असर पड़ा। राज्य के कुछ जिलों में तो हालात पूरी तरह से पटरी से उतर गए, जिनमें राजधानी चेन्नई भी शामिल रही, जहां के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसा मंजर दिखाई दिया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं तो बाहर निकलने वालों का चलना दूभर हो गया। कई जगहों पर तो पेड़ गिर जाने से रास्ते बंद हो गए। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियों के पहिए उसमें डूब गए। इन हालात में एक आदमी को अपनी मोटरसाइकिल से उतरकर उसे धक्का देना पड़ा, क्योंकि पानी भरने से उसकी मोटरसाइकिल का इंजन बंद हो गया था। दूसरे मोटरसाइकिल सवार भी जैसे तैसे सड़कों से गुजरते दिखाई दिए। सबसे ज्यादा परेशानी तो पैदल चलने वालों को हुई। उन्होंने किसी तरह धीरे धीरे चलकर पानी से भरी सड़कों को पार किया। The water has been heavily flooded over here and it's very difficult for us to get through to the main road. हालांकि कई जगहों पर पंप लगाकर पानी को निकालने के इंतजाम किए गए, लेकिन भारी बारिश ने उस पर भी पानी फेर दिया। कुछ गाड़ियां तो चलते चलते रास्ते में ही बंद हो गईं। जिसके बाद उन्हें प्रशासन की गाड़ी से मदद से खींचकर वहां से निकाला गया। इस आफत को देखते हुए राज्य के अलग अलग जिलों में एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात कर दी गईं। में राहत और बचाव के काम में जुटी रही। तिरुचिरापल्ली में इतनी बारिश हुई कि चारों तरफ पानी भर गया।
जिसके बाद लोग अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। ऐसे में प्रशासन ने राहत दल को मोर्चे पर लगाया और बाढ़ जैसे हालात में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। वहीं एक दूसरे इलाके से सामने आई तस्वीर में एक गाड़ी पानी से भरी सड़क पर पलट गई, जिसके बाद वहां एक क्रेन को लाया गया और उसकी मदद से उस गाड़ी को खींचकर बाहर निकाला गया। वहां की सड़क पर घुटनों तक पानी भरा था। दूसरी सड़कों का भी यही हाल रहा। भारी बारिश के बाद गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। कुछ जगहों पर पानी भरने से ट्रैफिक जैम की समस्या खड़ी हो गई। निचले इलाकों की तो हालत पूरी तरह बिगड़ गई। वहीं नेशनल हाईवे भी बारिश के कहर से बच नहीं पाया। चेन्नई को तिरुचिरापल्ली से जोड़ने वाली सड़क पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियां सिर्फ एक किनारे से निकलती नजर आईं। वहीं मोटरसाइकिल चलाने वाले अपनी गाड़ी को धक्का देते दिखाई दिए। इस बीच मौसम विभाग से भी लोगों को अच्छी खबर नहीं मिली, क्योंकि राज्य में अगले 2 दिनों तक इसी तरह बारिश होने का अनुमान जताया गया है। यानी आसमानी आफत से पहले से परेशान लोगों को अभी और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भारी बारिश की कीमत सिर्फ रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को ही नहीं उठानी पड़ी, बल्कि किसानों को भी इसने भारी मुसीबत में डाल दिया। तिरुचिरापल्ली के कई गांव में हुई भारी बारिश का खामियाजा धान की खेती करने वाले किसानों को भुगतना पड़ा। राज्य के कई दूसरे जिलों से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आईं। त्रिपुरा नगर निकाय चुनाव के लिए आज मतगणना होगी। कुछ ही देर बाद मतों की गिनती शुरू होगी। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो पाए। पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बल को मतगणना केंद्रों के आसपास कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया गया है। करीब 222 सीटों पर 785 उम्मीदवार मैदान में हैं। निकाय चुनाव मुख्य रूप से बीजेपी, टीएमसी और सीपीआईएम के बीच लड़ा गया है। 29 नवंबर को होने वाला किसानों का संसद मार्च स्थगित हो गया। सिंघू बॉर्डर पर हुई किसान मोर्चा की बैठक, जिसके बाद किसानों ने ऐलान किया कि उन्होंने 29 नवंबर को होने वाले संसद मार्च को स्थगित कर दिया है। ऐलान करते हैं कि 29 का संसद कूच संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सस्पेंड किया जाता है। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए। इसके तहत विदेशों में विमान के जरिए महाराष्ट्र में आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले तक की कोरोना रिपोर्ट लानी होगी। साथ ही महाराष्ट्र के सभी टैक्सी और कैब के ड्राइवरों को भी सख्ती से मास्क लगाने की हिदायत दी गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में सुबह पतंजलि विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह होगा। इस समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और कई बड़े नेता भी समारोह का हिस्सा बनेंगे। हमारा ये सपना होगा, संकल्प होगा कि हम वर्ल्ड के टॉप 100 में नहीं, टॉप 10 में हो। तेज हवाओं के बावजूद दिल्ली की हवा में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। दिल्ली में छाई धुंध की वजह से सुबह के वक्त कई इलाकों में विजिबिलिटी भी कम रही। सुबह के वक्त दिल्ली का औसत AQI 386 मापा गया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस की कुछ बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। बताया गया कि ये बदमाश इलाके के एक जंगल में अवैध तरीके से हथियारों की फैक्ट्री चला रहे थे। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से भारी तादाद में हथियार भी बरामद किए। 2 साथी इसका अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे, लेकिन नसीम को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन में ड्रोन के जरिए वैक्सीन पहुंचाने का ट्रायल किया गया। इस कोशिश में जम्मू से लगभग 10 किलोमीटर दूर वैक्सीन पहुंचाई गई, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के दूर दराज व पहाड़ी इलाकों में वैक्सीन पहुंचाने का एक ट्रायल जम्मू में आज अभी हो रहा है। भारत में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए हर घर दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। ये ट्रायल भी उसी का हिस्सा था। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान ड्रोन से तबाही की चीजें भेजता है और हम जिंदगी बचाने की। हमारा ड्रोन संजीवनी बूटी लेकर के जीवन की सुरक्षा के लिए, मानव जाति की सुरक्षा के लिए शांति का पैगाम लेकर के जा रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने सभी दलों की बैठक बुलाई है। बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है और पीएम नरेंद्र मोदी भी बैठक में हिस्सा लेंगे। सरकार का मकसद शीतकालीन सत्र को शांतिपूर्ण और सुचारू ढंग से चलाना है। सुबह 11 बजे होने वाली बैठक में पीएम सभी दलों के नेताओं के साथ संसद के काम पर चर्चा करेंगे, तो दूसरी ओर विपक्ष की तरफ से इस बैठक में सरकार पर तीनों कृषि कानूनों को जल्द वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने, जांच एजेंसियों के प्रमुख के कार्यकाल बढ़ोतरी के अलावा महंगाई समेत दूसरे मुद्दे को उठाया जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर यानी कि सोमवार से शुरू होगा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस ने देश भर में
जन जागरण अभियान चलाया है, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली से सामने आई। वहां महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ एक रैली निकाली, जिसके लिए कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लिए सड़कों पर उतर आए। महंगाई समेत दूसरे मुद्दे पर कांग्रेस का देश भर में जन जागरण अभियान चल रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दिल्ली के खराब हालातों की वजह केंद्र सरकार के साथ ही केजरीवाल सरकार भी है। वहां पेट्रोल और डीजल के बढ़े दाम का विरोध करने के लिए कार्यकर्ता रिक्शे पर चढ़कर पहुंचे। साथ ही उन लोगों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी घेरा। महिलाओं पे अत्याचार है, जो दिल्ली रेप कैपिटल बन गई है, आज उसका विरोध करना बहुत जरूरी है। केजरीवाल सरकार अपनी नई शराब नीति की वजह से भी निशाने पर रही। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दिल्ली में अब हर गली में शराब की दुकान खोली जा रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। वो दुकानें 849 दुकानें दिल्ली में खोलने जा रही है अरविंद सरकार, उसी के खिलाफ हमारा ये जन जागरण अभियान है। दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। रैली में एलपीजी सिलेंडर की तरह तैयार होकर पहुंचे शख्स ने सभी का ध्यान खींचा, जिस पर दाम कम करने की अपील लिखी गई थी। कार्यकर्ताओं की भीड़ की वजह से वहां सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में सरकार के खिलाफ जारी प्रदर्शन में सड़क पर उतरे लोगों की पुलिस से झड़प हो गई। लोगों का आरोप है कि वहां की सरकार आतंकी संगठन अल कायदा और इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़ी हिंसा को रोकने में सक्षम नहीं है, जिस वजह से देश में तनाव बढ़ गया। लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें बुर्किना फासो की राजधानी वागाडुगू से भी सामने आई, जहां हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाते दिखे। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने भी अपना विरोध जताने के लिए सड़कों पर जगह जगह टायरों में आग लगा दी। इलाके में धुआं छाने लगा, लेकिन इसी महीने में लगातार 2 बार सुरक्षा बल पर हुए हमलों से खफा लोगों का प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने सड़क से हटने के बजाय पुलिस के सामने वहां का राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए पुलिस पर पत्थर और ईंटें भी फेंकी, जो सड़क पर बिखरी दिखाई दी। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया है और खतरे की बात यह है कि दूसरे कई देशों में भी इस नए वेरिएंट के मरीज मिलने शुरू हो गए। यूरोप में इस नए वेरिएंट का पहला मरीज बेल्जियम से सामने आया, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। तो वहीं अमेरिका, ब्राजील और सऊदी अरब ने अफ्रीकी देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। और यही नहीं, अमेरिका के न्यूयॉर्क में तो इस नए वेरिएंट को लेकर प्रशासन ने इमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया। इससे पहले यूके और इटली जैसे देश भी दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर बैन लगा चुके हैं। WHO ने ओमिक्रॉन को बेहद संक्रामक बताते हुए आशंका जताई है कि इससे ये महामारी एक बार फिर तेजी से फैल सकती है। दक्षिण अफ्रीका में अब तक इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 20 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और दावा किया जा रहा है कि इस नए वेरिएंट की वजह से ही दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। यूपी के फिरोजाबाद से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां आपसी विवाद में 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि एक परिवार की कुछ महिलाओं के बीच किसी बात पर विवाद बढ़ता चला गया, जिस वजह से वो 2 खेमों में बंट गई और घर का झगड़ा सड़क पर जा पहुंचा। जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ महिलाएं एक दूसरे से मारपीट करती नजर आई। एक महिला ने तो दूसरी के बाल पकड़कर उसे कुछ दूरी तक घसीट दिया और फिर उसे सड़क पर गिरा दिया। वो यही नहीं रुकी, उसने उस महिला को मारने के लिए उसकी तरफ चप्पल भी फेंकी। हद तो तब पार हो गई जब इस हंगामे को शांत करने की कोशिश कर रहे एक बुजुर्ग के साथ ही कुछ लोगों ने धक्का मुक्की की। सड़क पर चल रहे इस फैमिली ड्रामा को देखकर वहां लोगों की भीड़ जुट गई। काफी देर तक ये हंगामा यूं ही चलता रहा। बाद में दोनों पक्षों के लोग वहां से चले गए। गुजरात से सूरत से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई। वहां पेंट बनाने वाली एक कंपनी की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया गया कि पेंट बनाने में मौजूद पेट्रोलियम पदार्थों की वजह से आग ज्यादा भड़क गई और उसने सारी की सारी फैक्ट्री को अपनी जद में ले लिया। फैक्ट्री के अंदर उठती लपटों की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। इसे बुझाने के लिए दमकल की 15 से ज्यादा गाड़ियों की तैनाती की गई, जिसके जवान पानी की मोटी पाइप के साथ आग पर काबू पाने के लिए घंटों तक मशक्कत करते रहे। चूंकि फैक्ट्री में पेंट और पेट्रोलियम पदार्थ मौजूद थे, तो आग बुझने के बाद भी धुएं ने जीना हराम कर दिया। ड्रोन के जरिए ली गई तस्वीरों में फैक्ट्री के ऊपर काले धुएं का बड़ा सा बादल दिखाई दिया, जिसे कई किलोमीटर दूर से भी देखा गया। दमकल विभाग की जी तोड़ कोशिश से आग तो बुझा ली गई, लेकिन धुएं की वजह से वहां काफी देर तक सांस लेना मुश्किल हो गया।
हरियाणा के पलवल से डराने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक पेट्रोल पंप पर पिस्तौल की नोक पर लूटपाट हुई। बताया गया कि बदमाश वहां से 2.5 लाख रुपए लूट कर ले गए। यह घटना 3 दिन पहले की बताई गई, जिसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिनमें साफ दिखा कि उस पेट्रोल पंप पर पहुंचे 2 नकाबपोश बदमाशों ने वहां मौजूद कर्मचारियों को पिस्तौल दिखाकर पहले तो डराया, फिर उनके सामने ही अलमारी का ताला तोड़ा और उसमें रखे रुपए निकाल लिए। जब एक बदमाश अलमारी से पैसे निकालने में जुटा दिखा, तब दूसरा काउंटर की ड्रॉर को खंगालता नजर आया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और आरोपियों की तलाश में जुट गई। अलमारी का ताला तोड़कर 2.5 लाख रुपए निकाल कर छीन कर जो फुटेज सामने आई उसमें दिखा कि इससे पहले दोनों बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर सो रहे कर्मचारी को लात मारकर उठाया। वो दूसरे पेट्रोल पंप कर्मचारी को पहले ही धमका चुके थे, इसलिए वो चुपचाप ये सब कुछ देखता रहा। दोनों बदमाश इस वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गए। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे से निपटने के लिए दिल्ली के एलजी ने दिशा निर्देश जारी किए। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर समेत सभी अधिकारियों को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने दिल्ली के सभी अस्पतालों को भी इमरजेंसी के हालात में तैयार रहने के निर्देश जारी किए। मुंबई के कुर्ला इलाके की एक रिहायशी इमारत से पुलिस ने एक लड़की का शव बरामद किया। बताया गया कि लड़की की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में हत्या और रेप का केस दर्ज किया। तो हमने 302, 376 दाखिल किया है। बिहार की कई जेलों में छापेमारी की कार्रवाई की गई। मुजफ्फरपुर और मोतिहारी समेत कई जगहों पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में ये छापेमारी की कार्रवाई की गई। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के देवी दर्शन यात्रा से बीजेपी में सियासत गर्माती जा रही है। बीजेपी में राज्य विरोधी खेमा इसे शक्ति प्रदर्शन मान रहा है। इस यात्रा के दौरान वसुंधरा राजे का काफिला अजमेर पहुंचा, जहां उनके स्वागत में उमड़ी भीड़ ने उन्हें तलवार भेंट की। कई लोग मेरे सामने पड़े हुए हैं, कई हो रहे हैं, परिवार का सवाल है। कर्नाटक सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसके तहत सबरीमला मंदिर में दर्शनों के लिए बच्चों को कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी जरूरी नहीं होगी। हालांकि बाकी लोगों को 72 घंटे पहले तक नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट के बाद ही दर्शनों की इजाजत दी जाएगी। केंद्र सरकार ने एमएसपी पर एक कमेटी बनाने का ऐलान किया। इसके साथ ही आंदोलन कर रहे कुछ किसान नेताओं को भी इसमें शामिल करने की बात कही। एमएसपी को और प्रभावी, पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। इस समिति में आंदोलनरत किसानों के प्रतिनिधि भी रहेंगे। सरकार की इस घोषणा के बाद आंदोलन कर रहे किसानों में नरमी देखी गई। वो लिख कॉपी दे दे हमें, हम पढ़ लेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन हो जाएगी तो बात खत्म हो जाएगी। यूपी के सुल्तानपुर से डराने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अचानक एक चलती कार आग का गोला बन गई। बताया गया कि उस कार में सवार लोग बिहार के आरा जिले से लखनऊ जा रहे थे। तभी बीच रास्ते में अचानक उनकी कार में आग लग गई। देखते ही देखते वो गाड़ी आग की जद में आ गई। चारों तरफ से आग ने उसे घेर लिया। कार से उठ रही ऊंची ऊंची लपटों को देखकर वहां लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन किसी की भी हिम्मत उसके पास जाने की नहीं हुई। हालांकि उन लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दे दी। कुछ ही देर में दमकल कर्मी वहां पहुंचे और इस आग को बुझा दिया गया। बताया गया कि इस घटना में कार सवार सभी लोग सुरक्षित रहे।